वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 15th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। इसमें है सबसे पहले आईएसओ कॉन्ट। आईएसओ कॉन्ट का क्या मतलब, आईएसओ और कॉन्ट इसका पहले मतलब समझ लें। आईएसओ माने इक्वल एंड कॉन्ट मीन क्वांटिटी, तो इक्वल क्वांटिटी इसका लफ्जी तर्जुमा ये है, लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं। अब आईएसओ कॉन्ट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करता है जिससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। दो यानी कि अभी एक मिसाल देखें, इससे कर्व को समझे तब आपकी समझ में आएगा। ये कर्व है आईएसओ कॉन्ट का कर्व। अब सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे मैं आपको, 100 सॉप बन रहे हैं, सपोज करें किसी फैक्ट्री के अंदर 100 सॉप बन रहे हैं। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके सामने दिए हैं। अगर हम इस पॉइंट पे देखें इस कर्व के यहाँ पे, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कैपिटल से मुराद मशीनरी, और यहाँ पे हम देखें तो लेबर यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ जो है मशीनरी को यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, लेबर एक ही लेबर ही काम कर रहा है, तो 100 सॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लेबर्स बहुत ज़्यादा है, मशीनरी का इस्तेमाल बहुत कम है, हाथों से लोग काम कर रहे हैं, तो लेबर जो है वो तकरीबन 10 यूज़ हो रहे हैं या उससे भी ज़्यादा, और 100 सॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 आवर में। यानी कि 100 सॉप ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ रहा है कि कहीं पर मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है, कहीं पर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहीं पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है यानी मशीन ज़्यादा, कहीं पर तो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ होना, इसी को हम कहते हैं आईएसओ कॉन्ट कर्व। इससे आईएसओ कॉन्ट के ज़रिए शो किया जाता है। अगर ये कर्व यहाँ नहीं हो, इसकी जगह एक और कर्व हम आगे बना देंगे राइट साइड में, तो उसका मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। और अगर हम कर्व को लेफ़्ट साइड पे बना देंगे, इससे नीचे बना देंगे, इससे छोटा कर्व अगर होगा तो वो फिर कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह है आईएसओ कॉन्ट का मैप भी बनता है। इंडिफरेंस मैप की तरह आईएसओ कॉन्ट का मैप भी होता है। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंस मैप भी बना था। इसी तरह से आईएसओ कॉन्ट का भी आईएसओ कॉन्ट मैप भी बनता है, जिसके अंदर कई सारे आईएसओ कॉन्ट के जो कर्व होते हैं उनको शो किया जाता है। इसी तरह इसमें भी है कि आईएसओ कॉन्ट मैप में कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल आईएसओ कॉन्ट्स, बहुत सारे आईएसओ कॉन्ट जो पैरेलल हैं, जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, उनको शो करता है। ये इसके अंदर बहुत से आईएसओ कॉन्ट्स शामिल होते हैं। जैसे ये एक आईएसओ कॉन्ट का कर्व है, तो इसी तरह और दूसरे भी आईएसओ कॉन्ट शामिल होंगे आईएसओ कॉन्ट मैप के अंदर, जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। द हायर द लेवल ऑफ हायर द आउटपुट लेवल द फर्दर टू द राइट आईएसओ कॉन्ट विल बी। जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आईएसओ कॉन्ट का जो कर्व है ये सीधे हाथ पे मूव करता जाएगा, यानी उतने ज़्यादा सीधे हाथ पे कर्व आते जाएंगे। अच्छा, अब है आपके सामने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। द स्लोप ऑफ एन आईएसओ कॉन्ट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ा होगा, ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो स्लोप है आईएसओ कॉन्ट कर्व का, वो ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि एक फैक्टर को कम करके दूसरे फैक्टर को जब यूज़ किया जा रहा है सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंदर फैक्टर्स नहीं होते, यहाँ पे हम फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। यानी एक फैक्टर, फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ चले फार्मूला देखते हैं पहले इसका, फिर आपको कर्व से समझाएंगे। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू द चेंज इन द कैपिटल डिवाइडेड बाय द चेंज इन द लेबर। ये इसका फार्मूला है, और आगे इसको सोल्व किया गया है पूरा का पूरा। तो चेंज इन द के मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ के इज इक्वल टू द चेंज ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, और उसके बाद उसको रीअरेंज किया गया, तो ये आपके सामने आ गया चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल एंड MPPL विच इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल। सो MRTS इज इक्वल टू द चेंज इन द कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेबर इज इक्वल टू MRTS, एंड फाइनली द MRTS इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर डिवाइडेड बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल। तो अब इसमें क्या होता है कि जब लेबर की जगह कैपिटल, ये देखें अब जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन हो रही है, सब्सटीट्यूशन से मुराद ये, फॉर एग्जांपल कैपिटल के यहाँ 1 यूनिट यूज़ हो रहा है, कैपिटल के 10 यूनिट यूज़ हो रहे हैं और लेबर का 1 यूनिट यूज़ हो रहा है। अब उससे हम नीचे आए, जब यहाँ पर आ गए, तो यहाँ कैपिटल के 9 यूनिट यूज़ हो रहे हैं और लेबर का 1 यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट्स हो रहे हैं। तो 1 यूनिट छोड़ा कैपिटल का, लेबर का 1 यूनिट ज़्यादा इजाफा हुआ, तो कितने जो है वो
यूनिट छोड़ना पड़े 1 यूनिट, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंदर 1 यूनिट आपने चेंज हुआ है, तो 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो चेंज इन कैपिटल के अंदर 1 यूनिट ऑफ चेंज इन के एंड 1 यूनिट ऑफ चेंज इन दी लेबर, ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब है आईएसओ कॉस्ट और बजट लाइन। आईएसओ कॉस्ट के अंदर बजट लाइन का कॉन्सेप्ट तकरीबन वैसा ही है जैसा इंडिफरेंस कर्व के अंदर है। इसके अंदर जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को शो किया जाता है इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ, ये बजट लाइन है और ये है आइसोकॉन कर्व। जहाँ पर आइसोकॉन कर्व टेंजेंट कर रहा है यानी कि टच कर रहा है बजट लाइन को, तो वो जो है आर पॉइंट है और यही जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है इसी पॉइंट के ऊपर। इसी पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है और इसका जो फार्मूला है वो है MRTS, विच इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज इक्वल्स टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये और ये बजट लाइन जो है, अगर बजट कंपनी बढ़ाती है अपना, बजट लाइन यहाँ ऊपर आ सकती है इस राइट साइड पे और भी ऊपर आ सकती है, और अगर बजट कंपनी कम करेगी तो और नीचे भी जा सकती है। लेकिन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन यहीं पर आएगा जहाँ पर आइसोकॉन कर्व जो है वो टच करेगा बजट लाइन को, यही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, यानी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अच्छा, अब है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? जो ऑलरेडी इनकर्ड हो सकती है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर फर्म जो है वो इंडस्ट्री छोड़ देगी तो ये कॉस्ट रिकवर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाटर पंप है उसको रिप्लेस किया फर्म ने और उस पर कुछ अमाउंट स्पेंड किया, तो अब जाहिर बात है वो जो अमाउंट स्पेंड किया वो रिकवर नहीं किया जा सकता। उस पर स्पेंड किया हुआ अमाउंट अगर फर्म इंडस्ट्री छोड़ती है तो ऐसा अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।